एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की कुल रैंक क्या है? करेक्ट आंसर बी थर्ड। यह इंप्रूवमेंट इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण हुआ है। इंडेक्स के अनुसार फर्स्ट चाइना और सेकंड जापान है। भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा कहां उद्घाटित की गई? करेक्ट आंसर बी हैदराबाद। यह इंडिया को एविएशन मेंटेनेंस हब बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। एमआरओ स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट इंजन्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए बनाई गई है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 चंडीगढ़ के लिए क्या प्रस्ताव करता है? करेक्ट आंसर बी चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाना। अभी चंडीगढ़ एक यूटी है और पंजाब गवर्नर ही इसका एडमिनिस्ट्रेटर भी है, इसलिए कोई स्वतंत्र एलजी या लेजिस्लेचर नहीं है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहां आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर बी गोवा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली बार इसका आयोजन वर्ष 1952 में किया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर के रूप में किस देश का चयन किया गया है? करेक्ट आंसर बी यूनाइटेड किंगडम। नागालैंड ने यूके को कंट्री पार्टनर चुना है ताकि फेस्टिवल में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कल्चर एक्सचेंज और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। 2025 की एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमैटिक कल्चरल पार्टनरशिप मानी जा रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मुफ्त राष्ट्रीय AI कोर्स का क्या नाम है? करेक्ट आंसर बी युवा AI फॉर ऑल। इस कोर्स को 4.5 घंटे के शॉर्ट, सिंपल फॉर्मेट में बनाया गया है ताकि बेसिक और एथिकल AI अंडरस्टैंडिंग को हर सिटीजन तक पहुंचाया जाए। सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा किस वृक्ष प्रजाति का जंगल है? करेक्ट आंसर बी साल। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के रूप में नोटिफाई करने का आदेश दिया ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और आदिवासी हेरिटेज को प्रिजर्वेशन हो। आपको याद रखना है कि साल वृक्ष का साइंटिफिक नेम शोरिया रोबूस्टा है। ओडिशा के कौन से 2 समुद्र तटों को पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? करेक्ट आंसर बी पुरी और सुनापुर। 2025-26 के लिए दोनों बीचेस को फिर से ब्लू फ्लैग टैग मिला। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन मैनेज करती है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर सी 15वीं। यह इंडेक्स यह दिखाता है कि क्लाइमेट थ्रेट्स अभी भी हैं, लेकिन रेजिलियंस, प्रिपेयरनेस और डिजास्टर रिस्पॉन्स में सुधार हुआ है। टाइम आउट सर्वे 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर सी मुंबई। मुंबई को हैप्पीएस्ट सिटी इसलिए माना गया क्योंकि कम्युनिटी लाइफ, फेस्टिवल कल्चर, स्ट्रीट फूड, सेफ्टी परसेप्शन और लाइफस्टाइल सैटिस्फैक्शन हाई थे। कौन सा राज्य हाल ही में महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर सी कर्नाटक। यह स्टेप महिलाओं के स्वास्थ्य और डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। 2026 के टाइगर सर्वे में कौन सी उन्नत तकनीकें उपयोग होंगी? करेक्ट आंसर ए सैटेलाइट टेक और AI। इंडिया हर 4 साल में टाइगर सेंसस करती है और 2022 सेंसस के अनुसार इंडिया में 3682 टाइगर्स हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहां उद्घाटित किया गया है? करेक्ट आंसर बी नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। यह म्यूजियम इंडिया का पहला 100% डिजिटल इंटरैक्टिव म्यूजियम है। इसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम्स यूज किए गए हैं ताकि विजिटर्स को इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले। किस राज्य से फोर्टिफाइड राइस पपुआ न्यू गिनी और कोस्टा रिका को निर्यात किया गया? करेक्ट आंसर बी छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य है ग्लोबल न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी में योगदान देना। हाल ही में रामसर साइट घोषित गोगाबी लेक किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर सी बिहार। गोगाबी लेक बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है और यह भारत का 54वां रामसर साइट है। मरीन फिशरीज सेंसस 2025 में भारत ने किस तकनीक का उपयोग करके इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया है? करेक्ट आंसर बी व्यास ऐप्स और ड्रोन्स का उपयोग। मरीन फिशरीज सेंसस 2025 को पूरी तरह डिजिटल, रियल टाइम और जियोटैग्ड बनाने के लिए सरकार ने व्यास ऐप्स प्लस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो पहले पेपर बेस्ड सर्वे की वजह से धीमा और एरर प्रोन होता था। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर बी 15 नवंबर।
भारत सरकार ने 2021 में निर्णय लिया कि हर साल 15 नवंबर को, यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने पहली बार यूनाइटेड किंगडम को कौन सी जीआई टैग्ड नींबू किस्में निर्यात की हैं? करेक्ट आंसर बी, इंडी लाइम, कर्नाटक की, और पुलियानकुडी लाइम, तमिलनाडु की। चीन के नए आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट के खुलने से एशिया और यूरोप के बीच यात्रा समय कितने दिनों तक कम हो गया है? करेक्ट आंसर सी, 18 दिन। चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? करेक्ट आंसर बी, ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा शहर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 के अनुसार टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया है? करेक्ट आंसर सी, जकार्ता। हाइली गुब्बी ज्वालामुखी, जिसने 12,000 साल बाद विस्फोट किया है, किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर बी, इथियोपिया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर प्रतिरोधी आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड किस देश द्वारा बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर बी, चाइना। चाइना की यह आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड दुनिया की पहली ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो न्यूक्लियर रेजिस्टेंट, टाइफून रेजिस्टेंट और रफ सीज को विथस्टैंड कर सकती है। इस मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को 2028 तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डोनर बना है? करेक्ट आंसर सी, संयुक्त अरब अमीरात। ह्यूमैनिटेरियन डोनर का मतलब होता है वह देश, संगठन या संस्था जो जरूरतमंदों की मदद के लिए पैसे, सामग्री या सेवाएं प्रदान करता है, खासकर प्राकृतिक आपदा, युद्ध, संकट या भूख जैसी ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज में। इसमें पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट्स का है और दूसरा स्थान यूरोपियन यूनियन का है। 2026 में COP31 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वार्षिक जलवायु सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर बी, तुर्की। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCC की वार्षिक बैठक है जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज पर चर्चा होती है। COP21, जो 2015 में पेरिस में हुआ था, दुनिया को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एकजुट किया और इसी को पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। 2026 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर बी, 23वां। 2025 में इंडिया CCPI रैंक 10 थी, लेकिन 2026 में गिरकर 23 हो गई। हालांकि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन मार्केट में प्रोग्रेस किया है, फिर भी कोल और फॉसिल डिपेंडेंसी की वजह से रैंक में गिरावट आई। 2024 की इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे दी गई? करेक्ट आंसर ए, मिशेल बैचलेट। फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और ग्लोबल पीस के लिए सम्मानित करता है। यह इंडिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो ग्लोबल लीडर्स को पीस और सोशल जस्टिस के योगदान के लिए दिया जाता है। भारत में नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है और इस दिन कौन सा प्रमुख पुरस्कार घोषित किया जाता है? करेक्ट आंसर ए, 26 नवंबर, नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड्स। किस शहर को यूनेस्को ने 2025 में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है? करेक्ट आंसर बी, लखनऊ। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खानपान और खाने पीने की कला का शहर। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने 24 नवंबर 2025 को शपथ ली? करेक्ट आंसर सी, जस्टिस सूर्यकांत। उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर सी, फतिमा बॉश, जो कि मेक्सिको की रहने वाली है। तो ये थे नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।